Hello everyone. Today I am going to read a story about a proverb. All that glitters is not gold. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ ये एक कहावत के बारे में है जो है कि चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती. So let's start reading. Once upon a time, एक बार बहुत पहले समय की बात है. There lived a deer in the forest. वहाँ lived यानी रहता था एक deer यानी कि हिरन in the forest एक जंगल में. He used to drink clean water from the nearby stream. He यानी कि जो वो हिरन था वो क्या करता था? Used to drink clean water. वो साफ पानी पीता था. From the nearby stream. नियर बाय स्ट्रीम यानी कि पास के, नियर बाय यानी पास के, स्ट्रीम यानी कि धारा. When he saw his reflection in the water, when he यानी कि जब उसने देखा, saw यानी देखा, his उसकी reflection यानी प्रतिबिंब या फिर परछाई, in the water पानी में, he was proud of his horns. he यानी कि वो जो हिरन था was वो प्राउड था. प्राउड यानी गर्व महसूस कर रहा था. ऑफ हिज हॉर्न्स अपने सिंग को देखकर. व्हेन ही सॉ हिज अनअट्रैक्टिव लीन लेग्स ही बिगैन टू डिसलाइक देम. व्हेन ही जब उसने देखा, सॉ यानी देखा, उसके अनअट्रैक्टिव लीन लेग्स यानी कि उसके अनाकर्षक दुबले पैर. ही बिगैन टू डिसलाइक. ही उसने शुरू किया उसे डिसलाइक यानी कि नापसंद करना. He thought his legs were an embarrassment to him. He यानी कि हिरन ने सोचा कि उसके जो पैर हैं वह क्या है? एम्बैरसमेंट यानी कि एक शर्मिंदगी है उसके लिए. To him. One day, एक दिन, while he was drinking water and nursing his ugly legs. एक दिन he was drinking water, एक दिन वह पानी पी रहा था. and nursing his ugly legs यानी कि उसके जो बदसूरत पैरों को वो सहला रहा था. ugly यानी बदसूरत. he saw a pack of hunters. उसने क्या देखा? pack of hunters यानी शिकारियों का झुंड. hunters यानी शिकारियों और pack यानी कि झुंड. running toward him at a short distance. running भाग रहा था उस toward him यानी कि उसकी ओर भाग रहा था. at a short distance बहुत ही कम दूरी में. he ran as fast as his legs could carry him. he ran वह भाग रहा था as fast यानी कि जितना भी जल्द हो सकता था वो भाग रहा था बहुत तेज से. as his legs जैसे ही उसके पैर उसके पैर उसको सब हेल्प कर रहे थे, कैरी कर रहे थे. could carry him. soon he left the hunters far behind. जल्द उसने क्या किया? उसने पीछे छोड़ दिया उन शिकारियों को. far behind यानी कि बहुत पीछे. He was walking through the bushes. हिरन वो क्या कर रहा था? Was walking चल रहा था. through यानी कि इसके अंदर से, वो bushes यानी झाड़ियों के अंदर से. when suddenly जब अचानक his horns got stuck. उसकी जो सिंग थी वो got stuck यानी कि अटक गए. in a bush यानी कि झाड़ी पर. He tried his best to free himself. उसने बहुत कोशिश की. उसने बहुत ही श्रेष्ठ कोशिश की. बेस्ट यानी श्रेष्ठ कोशिश की टू अपने आप को छुड़ाने के लिए वहाँ से. But he could not. पर वो नहीं कर पाया. His beautiful horns did not allow him to move. उसकी जो सुंदर सी जो सींग थी वो उसे अनुमति नहीं दे रही थी मूव यानी कि हिलने के लिए. Meanwhile, the hunters reached there and attacked him. Meanwhile यानी कि उस दौरान क्या हुआ?
जो हंटर्स था, जो वो शिकारियों थे, वो वहाँ पहुँच गए, रीच्ड यानी पहुँच गए, एंड अटैक्ड हिम, और उससे हमला किया, उसको हमला किया। दे टोर हिम टू पीसेस, वे इन्हें उसको तोड़ दिए, तोड़ के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए, पीसेस यानी टुकड़े टुकड़े करना। हिज अगली लेग्स, उसका जो बदसूरत पैर था, विच ही डिडंट लाइक, हेल्प टू सेव हिम, जो उसे उसके जो पैर वो जो उसे पसंद नहीं थे, वो उसे हेल्प यानी मदद किया उसको बचाने के लिए। बट हिज फेवरेट हॉर्न्स कॉज्ड हिज डेथ, पर उसका जो पसंदीदा हॉर्न्स यानी सिंग था, वो उसे क्या किया, वो उसके मौत के कारण बन गया। कॉज्ड हिज डेथ, मौत, डेथ यानी मौत, और कॉज्ड यानी कारण। सो ये क्या हुआ, उसके मौत का कारण बन गया उसका वो जो सिंग था। सो what is the moral of the story? The moral of the story is all that glitters is not gold. So इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। So I hope you like this proverbs, the story which I had said. If you like it, please like, subscribe and share. अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।